शुरुआती प्रार्थना में चले प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए खुदा जो तूने परमेश्वर उन सभी को फिर से ऐसा अनुग्रह दिया कि हम तेरे सम्मुख परमेश्वर उपस्थित हैं खुदा एक मन होकर अगर हम परमेश्वर अपने सम्मुख आते हैं परमेश्वर राजा से प्रार्थना करते हैं आज की सभा को परमेश्वर पवित्र आत्मा के हाथों में सरेंडर करते हैं पवित्र आत्मा आपको खुली आजादी देते हैं आप आइए हमारे बीच में जिस जगह पर हमें सिर्फ प्रत्येक के जीवन पर पवित्र आत्मा आपके अगुवाई को मांगते हैं आपके नियंत्रण को मांगते हैं पवित्र आत्मा आज आपकी गहरी उपस्थिति परमेश्वर हाँ प्रभु जी यहाँ पर परमेश्वर होने पाए खुदा हमें से प्रत्येक का जीवन बदलने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु जिस प्रकार आपने पिता से प्रेम किया और परमेश्वर प्रकार तूने अपने चेलों से भी प्रेम किया हाँ प्रभु होने दे परमेश्वर हम भी प्रभु तुझसे प्रेम करके एक दूसरे से प्रेम कर सके परमेश्वर हाँ प्रभु तेरा प्रेम आज हमारे जीवन में उतरने पाए पिता हम अपने आप को छोटा करने पाए परमेश्वर पिता ताकि तू हमारे जीवन से बढ़ सके मेरे परमेश्वर अब आज की सभा पर पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक मांगते हैं खुदा मेरे जितने भाई बहन प्रभु इस समय अभी रास्ते में है पिता और आना चाहते हैं खुदा हम तुमको लेकर आ ताकि हम एक मन होकर आपकी परमेश्वर प्रभु हम तो सलाम कर सके परमेश्वर पिता आराधना के भाव को पिता वचन के भाव को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर होने पाए प्रभु हम सब एक मन होकर आपकी आराधना और सच्चाई से करें पिता जिसके द्वारा परमेश्वर हर एक के बंधन इस कोटा शहर के बंधन टूटने पाए मेरे परमेश्वर पिता आज के वचन को प्रभु आपकी दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता सचमुच हम विश्वास करते हैं खुदा कि आज भी प्रभु हम नई बातों को सीखेंगे परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु तो बहुत आयत से पिता हाँ परमेश्वर प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है पिता आज भी अपनी आत्मा अभिषेक से भरकर हमारे मध्य में परमेश्वर उनको परमेश्वर इस्तेमाल कर खुदा उन्हें पाए हर एक हृदय आज वचन के द्वारा छिद जाए मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे वचन की गहराई में हम बढ़ सके परमेश्वर हम तुझसे ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता अब मेरी उपस्थिति को पाए हम मांगते हैं परमेश्वर पिता सारे गैजेट को पिता मेरे हाथों में सौंपते हैं हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से मान लेते हैं पिता आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आपने इस प्रार्थना को सुना इस छोटी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु की जलाल और सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता सुन और दया से कबूल कर खुदा आमीन हालेलुया 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 हम सभी आनंदित हैं हम सभी प्रभु में आनंदित हैं हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि सच उसने ऐसा अनुग्रह बदल दिया कि आज हम एक मन होकर उसके भवन में इकट्ठे हुए हैं हालेलुया 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 मिलकर परमेश्वर को वो आराधना चढ़ाया जाता है हम सभी तैयार हैं हालेलुया हम सभी तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए हालेलुया हालेलुया आनंद के साथ नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे उसकी स्तुति करेंगे उसके नाम को ऊंचा करेंगे उसके प्रेम के लिए उसे धन्यवाद देंगे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो हालेलुया सचमुच हम विश्वास करते हैं कि सारी दुनिया को उसने बनाया है और हमें भी उसने बनाया और हमसे प्रेम करता है हालेलुया हालेलुया मिलकर इस गीत को गाएंगे दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो जय हो सदा के लिए 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 जय हो सदा के लिए
Thank you.
What a wonderful presence, आपकी एक अद्भुत उपस्थिति है प्रभु। आपके वायदे के मुताबिक आप स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में उतर आए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी बहुत अद्भुत और बहुत खूबसूरत उपस्थिति है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे विशेष और नम्र और दीन हृदय से विनती करता हूँ, आपकी अद्भुत उपस्थिति परमेश्वर आज यहाँ पर है। यहाँ आए हर एक भाई बहन के जीवन में आपके अद्भुत करुणा को मांगते हैं, अद्भुत दया को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, जब आज प्रभु के दिन को हम परमेश्वर बहुत खूबसूरत दिन में सेलिब्रेट करते हैं प्रभु, आज परमेश्वर आपने अपने चेलों के साथ जाफत की प्रभु, आप चेलों को सिखाया कि जैसे मैं तुम्हारे पाँव को धोता हूँ वैसे तुम भी एक दूसरे के पाँव धो, एक दूसरे को क्षमा करो और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते चलो। प्रभु आपका अभिषेक मांगते हैं, हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं, वचन पर आशीष मांगते हैं प्रभु। आपकी दासी के द्वारा आप हर एक से बोले, हर एक से बात करें, हर एक के जीवन में आपका कब्जा हो रहा है। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आपका वचन प्रतिफल लाए परमेश्वर। जब आगे का समय प्रभु आपकी दासी को देते, पवित्र आत्मा आप बैठकर बोलिए और बात कीजिए। पवित्र आत्मा जैसा आप बात करना चाहते वैसा ही कार्य होने पाए। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए आगे की ओर चलेंगे। जैसा कि हम वचन को सुनने के लिए प्रभु की दासी को आगे आने के लिए निमंत्रित करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन के मुताबिक अपने जीवन को चलाएंगे और तैयार करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। पूरी परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है, उसकी नई महान असूल करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमने रविवार को सुना कि पूरा हफ्ता हम उन दिनों को स्मरण करेंगे और उन दिनों को फील करेंगे जो यीशु मसीह ने व्यतीत किए थे। हमने रविवार के दिन खजूर के रविवार के बारे में, पाम संडे के बारे में सीखा कि पाम संडे का दिन क्यों मनाया जाता है और पाम संडे के दिन क्या हुआ था। हमने सीखा कि यीशु मसीह ने कैसे यरूशलेम के अंदर विजय को प्राप्त किया था। हमने सीखा कि हम भी अपने जीवन के अंदर विजय के अनुभव को कैसे कर सकते हैं।
यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था, इसीलिए वो सदैव विजय के आनंद में और विजय के जीवन में जिया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 33.5 साल जीवित था। 30 साल तक तो यीशु मसीह ने अपने पिता के कारोबार को संभाला, और कारोबार को संभालते हुए ही छोटी ही उम्र से ही वचन की बातों को, उपदेश को बताने और सिखाने लोगों को लगा। और 3.5 साल उसने सेवकाई की। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, शुरू से लेकर अंत तक यीशु मसीह के साथ कौन था? उसका पिता परमेश्वर, जो आपका और मेरा भी पिता है। खजूर के रविवार के दिन, पाम संडे के दिन हमने देखा कि हमारे जीवन में किसका होना ज़रूरी है, हम किसकी गधी हैं, हम पर कौन विराजमान है। इन बातों को हमने संडे के दिन सीखा। आज हम उसी क्रम में आगे चलेंगे। जैसा कि हमको पता है कल गुड फ्राइडे है, और माना जाता है कि यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसीलिए उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। और गुड फ्राइडे के एक दिन पहले, लगभग ऐसा ही रात्रि का समय था, उस रात्रि के समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कुछ यादगार कामों को किया था। उन यादगार कामों को हम हर साल स्मरण करते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने रविवार को फील किया, उन बातों को चित्रण के साथ हमने प्रैक्टिकल उस चीज़ को देखा कि हमने किस प्रकार से गद्दी पर यीशु मसीह सवार होकर आया होगा, किस प्रकार से लोगों ने डालियाँ बिछाई होंगी, कपड़े बिछाए होंगे और यीशु मसीह का स्वागत किया होगा, उसका वेलकम किया होगा। इन सब चीज़ों को हमने रविवार को प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा। आज भी वही प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जो भी किया, उन सब चीज़ों को हम फील करेंगे, महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, जब जब हम इन दिनों में होते हैं और जब जब हम यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करते हैं, महसूस करते हैं, हमारा मन यीशु मसीह के प्रति और भी ज़्यादा प्यार से भर जाता है। हमारा दिल और भी ज़्यादा यीशु मसीह के प्रति प्यार से भर जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिन महज एक रिवाज नहीं है, एक रीत नहीं है, एक कस्टम नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ जो कुछ किया जाता है, ये मसीह की याद में किया जाता है। हालेलुया। ये एक रिवाज नहीं है जिसको मसीह लोग पूरा करते हैं, ये एक रीत नहीं है जिसको मसीह लोग पूरा करते हैं। ये वो घड़ी होता है, वो समय होता है जिसमें मसीह लोग बहुत सी बातों को सीख सकते हैं, उन पलों को यादगार बना सकते हैं, उन पलों को स्मरण करके उन पलों को जी सकते हैं। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हमारे जीवित महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता, आपकी चरणों की वेदी पर आते खुदा आपको अब्बा पिता कहकर पुकारते प्रभु, क्योंकि सचमुच आपने हमें ऐसा फजल दिया कि हम आपको ऐसा पुकार सके खुदा। इस समय आपसे प्रार्थना करती खुदा, जब वचन की सेवकाई में हम जाना चाहते, पवित्र आत्मा मैं अपने मत्थे में आपको पुकारती, अपना पूरा कंट्रोल और कब्जा आपके हाथों में देती। पवित्र आत्मा, मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा है जो मुझ में से ऊपर बोले और बातचीत करे। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा सभा के संचालन को पूरी रीति से आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल, आपके कब्जे में देती। आपका आत्मा यहाँ कार्य करने पाए, आपका आत्मा जुम्बिश करने पाए, आपका आत्मा वचन के द्वारा आपके बच्चों से बात करने पाए। प्रभु सचमुच पिता, लाइट को, क्लैरिटी, विजिबिलिटी को, वॉइस को, गूगल मीट, यूट्यूब चैनल को, आप प्रभु सचमुच पिता यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह आपके पाक फरिश्ते लोग दूतों के बारे में कवर्ड करते, आपके नियंत्रण में देती। पवित्र आत्मा, कोई गड़बड़ी का आत्मा, डिस्टर्बेंस का आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। तेरा आत्मा का चलन यहाँ हो प्रभु, ऐसी हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते। आपके सामर्थी हाथों में इस तमाम बातों को हम देते प्रभु। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से राजा आपको महिमा मिले। वचन की सेवकाई को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपती, दुआ को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय
आयत से हम पढ़ेंगे। अक्सर हमने गुरुवार के दिन इन चीज़ों को सीखा है। जब भी गुड फ्राइडे से पहले का दिन गुरुवार का समय आता है, इन बातों को हमने सुना है, सीखा है। मेरे प्रियो, हो सकता है ये बातें हमने सुन रखी है, लेकिन इन सुनी हुई बातों पर बार बार अमल करना एक विश्वासी के जीवन का कर्तव्य है। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन एक ऐसी चीज़ है जो हम एक रविवार को सुनते हैं और जब उसको दूसरे रविवार को सुनते हैं तभी वो हमको नए तरीके का लगता है। हालेलुया। इसका कारण है पवित्र आत्मा उस वचन में से हमको बहुत सी बातों को सिखाता है। कभी भी किसी सुने हुए वचन के बारे में हमको हल्का नहीं लेना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि गुड फ्राइडे का वचन, हाँ हमें पता है 7 वाणियाँ होगी, हमने सुन रखी है। शुक्रवार गुरुवार की मीटिंग, हाँ हमको पता है पैर धोने की रस्म होगी, हमने वो वचन सुन रखा है। पाम संडे का वचन, रविवार का वचन हमको पता है क्या होगा, हमने सुन रखा है। मेरे प्रियो, भले ही आपने वचन वो सुन रखा है, लेकिन वो वचन हर बार, हर समय, हर तरीके से अलग अलग रूप में आकर बात करता है। हालेलुया। भले ही आपका कोई भी वचन सुना हुआ क्यों ना हो, पढ़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन वचन की एक खूबी है, वो आपसे आपके तरीके से आपसे बात करेगा। और जब वो आपसे आपके तरीके से बात करेगा तो आपके जीवन में अवश्य चेंज आएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब भी हम सुनते हैं, आनंद के साथ बैठे, भले ही वो वचन हमारा सुनावा क्यों ना हो। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 1 आयत। यीशु का चेलों के पैर धोना। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। अंडरलाइन करें इस बात को। क्या लिखा हुआ है? फजह के पर्व से पहले। फजह का पर्व क्या होता है? फजह का पर्व होता है प्रभु भोज। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से पहले अपने चेलों के साथ ज़ियाफत की, प्रभु मेज में शामिल हुआ, एक भोज किया। उस भोज से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा प्रेम रखता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के अंदर, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों क्या है? स्थायी है। स्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट है। स्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट है, एक है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है इन सब से जो ऊंचा है ना, वो प्रेम है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रेम एक ऐसी चीज होती है जिससे अच्छे सुधर जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई से ना हारो, वरन भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई किसमें है? प्रेम रखने में। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में इस बात को जान लिया कि मेरी पकड़ाए जाने की घड़ी आ चुकी है, क्रूस की मृत्यु की घड़ी आ चुकी है, अब वो तय है कि मुझे क्रूस पर चढ़ना है, तो यीशु मसीह ने क्या किया? जिन लोगों से वो शुरुआत में प्रेम रखता था, जो लोग जगत में थे, अंत तक उनसे प्रेम रखता रहा। किनसे? उन जगत में कौन था जिससे यीशु मसीह शुरुआती प्रेम अंत तक निभा रहा है? उस जगत में वो चेला था जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के चक्कर में पकड़वा दिया। उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उस जगत में वो लोग थे जिसने अदालतों में यीशु मसीह को घसीटा। उस जगत में वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर थूका। उस
उस जगत में वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को थप्पड़े मारी। उस जगत में वो लोग थे जिन्होंने चीख चीख कर पिलातुस की अदालत के बाहर कहा था कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जैसी शुरुआती मोहब्बत यीशु मसीह उनसे करता था, अंत तक वैसी मोहब्बत करता रहा। उसकी मोहब्बत में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं था। उसके प्रेम में कोई बदलाव नहीं था। आज अगर हमको कोई थप्पड़ मारे तो क्या हम उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं? आज या कोई हम पर थूके, हम उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं? क्या हमको कोई गाली दे तो हम उससे प्रेम कर सकते हैं? या फिर हम किसी व्यक्ति के बारे में सुने कि ये पीठ पीछे हमारे लिए ऐसा बोलता है, हम उससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं, हम उससे नफरत करते हैं। हमारे अंदर नफरत बहुत जल्दी आ जाती है, हमारे अंदर क्रूरता बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह जब अपनी देह में था, अपने शरीर में था, उसकी एक क्वालिटी थी। वो क्वालिटी क्या थी? शुरुआत में जैसे वो वहाँ के लोगों से प्यार करता था जो जगत में थे, अंत तक उनसे वैसी ही मोहब्बत करता रहा। हालेलुया। अगर आपके गुनाहों को देखकर, हमारे गुनाहों को देखकर यीशु भी हमसे नफरत करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हमने कभी इस बात को सोचा है? जो गलती हम करते हैं, जो गुनाह हम करते हैं, उन गलती गुनाहों को लेकर यीशु हमसे नफरत करने लग जाए तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे प्रियो, यीशु के स्वभाव में नफरत नाम की चीज थी ही नहीं, और हम नफरत से भरे हुए हैं, कड़वाहट से भरे हुए हैं, सड़ाहट से भरे हुए हैं। यीशु की ये इच्छा है, पिता की ये इच्छा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि जैसा मेरा बड़ा बेटा है वैसे ही मेरी और भी संतानें हो। तो क्या ये परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन हमसे गलत है? क्या हम इस एक्सपेक्टेशंस को, परमेश्वर की इस इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है, शुरुआत में जैसा ही यीशु को पता चल गया कि वो समय आ गया है। यीशु को पता था कि मुझे पकड़वाने वाला और कोई नहीं, मेरा वो 12वां चेला है, यहूदा इस्करियोती, जिसने मेरे साथ थाली में भोजन खाया है। हमारे साथ कोई थाली में खाए और हमारे साथ ऐसा करे, हम क्या बोलेंगे? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह भी मनुष्य स्वभाव में था, मनुष्य शरीर में था, मनुष्य आत्मा में था, उसके अंदर भी मनुष्य का सा मन था, क्योंकि उसका रिश्ता अपने पिता से इतना घनिष्ठ था कि वो इधर उधर की बातों में अपने आप को नहीं उलझाता था। इधर उधर की बहुत सी बातें उसके पास थी, जैसे आज हमारे पास है, लेकिन यीशु की क्वालिटी थी, उसका पिता के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध था कि वो अपने आप को इधर उधर की बातों में उलझाता नहीं था। यहूदा इस्करियोती पर यीशु मसीह ने क्यों उंगली नहीं उठाई? उसका कारण पता है? उसका कारण ये था क्योंकि यीशु को पता था, वो जब पिता से बात करता था ना, पिता उसको सब समझा देता था कि ये होने वाला है, ये हो चुका है और ये हो रहा है, ये होगा। जब आपका संबंध पिता के साथ होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी जिंदगी में जो बातें घटित हो रही होंगी ना, पिता उसके बारे में भी आपको बता देगा कि ये आपके जीवन में क्यों घटित हो रहा है। आने वाली बातों को भी परमेश्वर आपको बता देगा। आप किस वजह से समस्या में है, प्रभु ये भी बता देगा। वो आपसे क्या चाहता है वो भी बता देगा, उसकी योजना क्या है वो भी बता देगा, क्योंकि उसने हमको दास दासी के रूप में नहीं,
चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह को पहले से ही पता था। किसने बताया? किसने बताया? पिता ने। जब यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती का चुनाव कर रहा था ना, उसी समय ही पिता ने बता दिया था कि तेरे को पकड़वाने वाला यही व्यक्ति है। फिर भी पिता ने कहा तुझे इसका चुनाव करना है। यीशु ने किया। और बाइबल बताती है जैसी शुरुआती प्रेम, हमारे प्रेम में क्या है पता है? उतार चढ़ाव। हम कभी तो इतना ऊंचा प्रेम करते हैं, चांद तारों की बात करते हैं, और कभी दिन में तारे दिखाने की बात करते हैं। हमारे प्यार में उतार और चढ़ाव है, बहुत उतार। कभी तो प्यार की सीमा बहुत ऊंची होती है, कभी डाउन। यीशु मसीह ऐसे लोगों से अंत तक मोहब्बत करता रहा जिन्होंने उसको तिरस्कृत किया, उसको तुच्छ जाना, उसको मारा, उसको गाड़ा। उसके प्यार में अप एंड डाउन्स नहीं आया। लेकिन हमारे प्यार में, हमारे आपसी प्यार में, हमारे प्रभु से प्यार में, प्रभु से रिश्ते में अप एंड डाउन्स बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचे पर है ना वो है प्रेम। क्या पिता ने यीशु को क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं दे दिया था? दे दिया था ना। क्रूस की मृत्यु सहन करने के लिए, सब कुछ, एक तकलीफ सहने के लिए, एक कठिनाई, एक समस्याओं को सहने के लिए पिता ने यीशु मसीह को सौंप दिया लोगों के हाथ में। लेकिन क्या यीशु की मोहब्बत पिता के प्रति बदली? हम जब दुख में, संकट, समस्या में जाते हैं ना, हमारी सबसे पहले गिरावट पता है किस में आती है? विश्वास में, प्रेम में। सबसे पहले हम उसी में गिर जाते हैं। और यीशु मसीह उसमें कभी भी नहीं गिरा। उसका पिता के साथ कनेक्शन और मनुष्य के साथ कनेक्शन शुरुआत से लेकर अंत तक बैलेंस था, बैलेंस। हमारे रिश्तों में बैलेंस नहीं है, हम इनबैलेंस जीवन जीते हैं। हम इनबैलेंस जीवन जीते हैं। कैसे? कभी प्रभु की तरफ चले जाते हैं, कभी संसार की तरफ चले जाते हैं, कभी प्रभु की तरफ चले जाते हैं, कभी संसार की तरफ चले जाते हैं। हमारा लाइफ होना चाहिए बैलेंस। यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ा। हमारे दोनों तरफ से जो रिश्ते हैं ना वो बैलेंस होने चाहिए। कभी कहाँ से हम गिरते हैं तो कभी कहाँ से गिरते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह अंत तक जगत में जो लोग थे उनसे इक्वल मोहब्बत करता रहा। उसके प्यार में कोई चेंज नहीं आया। उसको पता था मुझे कौन मारेगा, मुझे कौन गाड़ेगा। उसके बाद भी यीशु मसीह की मोहब्बत में कहीं से कहीं तक कोई भी परिवर्तन नहीं आया। यीशु मसीह की मोहब्बत जब लोगों के प्रति नहीं बदली तो हमारी मोहब्बत यीशु के प्रति और परमेश्वर के प्रति बदल जाए तो उसको कैसा लगेगा? यीशु हमसे इक्वली प्रेम करता है, उसकी प्रेम में गिरावट नहीं है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं उस पिता के प्रति, उस परमेश्वर के प्रति, हमारे प्रेमी यीशु के प्रति और हमारे आत्मिक जीवन के प्रति। हमारी भी जिम्मेदारी है। हम कैसे बैलेंस लाइफ जीते हैं ये बात यीशु मसीह हमको सिखाता है। आगे पढ़ो बेटा इसको। जब शैतान शमूएल के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय क्या लिखा हुआ है? जब शैतान शमूएल के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसको पकड़वाए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जब शैतान, यीशु मसीह कब यहूदा इस्करियोती से सेम मोहब्बत कर रहा है? यीशु मसीह को ये भी बात पता थी कि शैतान यहूदा इस्करियोती में समा चुका है। यीशु मसीह को ये भी पता था कि यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान काम कर रहा है, उसके अंदर शैतान समा गया है। उस समय भी यीशु मसीह उससे इक्वली मोहब्बत कर रहा है। यीशु मसीह और यहूदा इस्करियोती के प्रेम के अंदर शैतान है। शैतान यहूदा और यीशु के बीच में आ चुका है। उसके बावजूद भी यीशु यहूदा से प्रेम कर रहा है।
आज हमारे विरुद्ध कोई पाप करता है, कोई गुनाह करता है, आज हमारे विरुद्ध कोई पाप करता है, गुनाह करता है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? या तो उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, या उसके प्रति कड़वे हो जाते हैं, या उस व्यक्ति के प्रति नफरत से भर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा हुआ है कि उसको पता था कि शैतान यहूदा इस्करियोती में समा चुका है, उसके बावजूद भी उसने उससे प्रेम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार जिस व्यक्ति के प्रति हम नफरत से भर रहे हैं, कई बार हम जिस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट से भर रहे हैं, क्या कभी बैठकर हम ये सोचते हैं कि उसके अंदर कार्य करने वाली कोई दुष्ट आत्मा हो सकती है, शैतान हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों से है जो इस मध्य आकाश में काम करती हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध पाप करता है, अपराध करता है, वो पाप और अपराध वो व्यक्ति नहीं कर रहा, शैतान उसमें से होकर उससे करवा रहा है। ये बात हम नहीं जानते, लेकिन ये बात यीशु जानता है कि शैतान यहूदा के मन में घुस गया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने की कोशिश करना है इस बात को। शैतान हमारी आत्मा में कभी भी काम नहीं कर पाएगा। शैतान हमारी आत्मा में कभी भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गिफ्टेड है, वो परमेश्वर ने हमको दिया है। शैतान अक्सर कब काम करता है? हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी बुद्धि में, हमारी सोच में, सपनों में, लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, ऐसे काम करता है शैतान। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में समा गया। यहूदा इस्करियोती की आत्मा ने उससे नहीं कहा कि यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दे। हमारी आत्मा संतुष्ट है, हमारी आत्मा कभी हमसे पाप नहीं करवा सकती है, लेकिन हमारा मन, हमारे विचार, हमारी बुद्धि हमसे पाप करवाते हैं। यहाँ पर मन में शैतान क्या करता है पता है? आपके मन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और कैसे? हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारी नकारात्मक बातों के द्वारा, हमारी नेगेटिविटी के द्वारा। शैतान क्या करता है? जैसे ही कोई विश्वासी व्यक्ति अपने मुंह से नकारात्मक शब्द बोलता है, शैतान उसी क्षण समझ जाता है कि ये व्यक्ति नेगेटिव है, ये व्यक्ति नकारात्मक है। वो क्या करता है? उन्हीं शब्दों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर आपके मन पर अपना कंट्रोल कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और आपके मन में नेगेटिविटी का पहाड़ भर देता है। आपके मन के अंदर नेगेटिविटी की बातें भरता चला जाता है। शैतान को कैसे पता चलता है कि आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं? उसको क्लू कौन देता है पता है? आप और मैं। उसको हम क्लू देते हैं इस बात को जज करने के लिए कि हम एक नकारात्मक व्यक्ति हैं। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी जुबान से कुछ बोलते हैं, शैतान वहीं पास में खड़ा होकर सुनता है, और वो क्या करता है? उस बात को कैप्चर करता है और हमारे मन पर कंट्रोल करके हमको हमारे मन, विचार और बुद्धि के अनुसार स्टीयरिंग लेके हमको घुमाता जाता है। और एक नकारात्मक बात से वो हमारे अंदर इतनी नकारात्मक बातों को भर देता है कि हम परमेश्वर के वचन से, उस प्रेम से, उस विश्वास से दूर होते चले जाते हैं। यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है? यहूदा के मन को कंट्रोल कर रहा है। यहूदा के मन को कंट्रोल कर रहा है। उसके मन के अंदर जो लालच था ना, उस लालच को पकड़कर उसने उसके पूरे मन पर कंट्रोल कर दिया। आपकी एक कमी को शैतान पकड़कर वो आपके मन पर आसानी से कंट्रोल कर सकता है। एक कमी उसको पकड़कर, उसको बस पता चल जाए कि आपके अंदर ये कमी है, वो उसको पकड़कर आपके ऊपर, मन पर कंट्रोल कर लेगा। और ऐसा कंट्रोल करेगा कि जैसा वो चाहेगा ना, वैसे वैसे आप चलना और बोलना शुरू कर देंगे। आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी बोली बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, बुद्धि बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि मन पर किसका कंट्रोल आ चुका है?
शैतान का कंट्रोल आ चुका है। इसीलिए अपना रिमोट शैतान के हाथ में ना दें। अपना कंट्रोल समझने की कोशिश करें कि मेरी बुद्धि में, मेरे विचारों में, मेरे मन में, मेरी बोली में, मेरी नकारात्मक जीवन शैली के अंदर कौन कार्य कर रहा है। इस बात को समझ एक विश्वासी व्यक्ति आसानी से इस बात को परख सकता है कि मेरे अंदर कौन काम कर रहा है। जिस समय आपको गुस्सा आता है उस समय अंदर में ऐसा आता है कि हाँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है मार इसको, कूट। किसी को आया ऐसा? पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है इसको मार के खत्म कर दे, इसको कूट दे। कभी आया ऐसा? कभी पवित्र आत्मा ने आपसे ऐसा कुछ करवाया है? इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा की काम ये नहीं है। जब आपको गुस्सा आता है ना, उस गुस्से के अंदर आपने थोड़ी सी भी एक्टिविटी शैतान को दिखा दी ना, वो थोड़ी सी एक्टिविटी के द्वारा आपको पूरा अपने कंट्रोल में कर लेगा और फिर आपका नुकसान करवा देगा। क्या हम समझ पा रहे हैं? ये बात यीशु को पता थी कि यहूदा के मन पर पूरी रीति से शैतान कंट्रोल कर चुका है। यीशु मसीह ने अपने प्रेम को यहूदा के प्रति और जगत में रहने वालों के प्रति नहीं बदला, इक्वली प्रेम किया। कोई उतार चढ़ाव नहीं था यीशु मसीह के प्रेम में। आगे तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। हालेलुया। अब क्या हुआ यहाँ पर? यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ना था, उस क्रूस पर चढ़ने से पहले ही यीशु मसीह को ये बात पता थी कि पिता ने सारी अथॉरिटी, अधिकार मेरे हाथों में दे रखे हैं। मेरे प्रियो, पिता ने एक विश्वासी को हर वो अधिकार दे रखा है जिस अधिकार का वो हकदार है। लेकिन जरूरत क्या है? एक विश्वासी उस अधिकार का या तो सही इस्तेमाल कर सकता है या गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये चुनाव पिता ने एक विश्वासी के हाथ में दिया है। यीशु मसीह के हाथ में सारे अधिकार हैं। वो चाहे तो स्वर्गदूतों की टोली को बुलाकर यहूदा को नाश करवा सकता था। वो चाहे तो पिलातुस की अदालत में खड़ा होकर पिलातुस को और वहां पर जितने लोग खड़े थे उन सबको नाश कर सकता था। वो चाहता तो क्रूस की मृत्यु को रोक सकता था। हर उस तकलीफ को दूर करने का एक रास्ता यीशु मसीह के पास था, क्योंकि बाइबल इस बात को बोलती है कि यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया था कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। यीशु मसीह के पास सारी सामर्थ, सारे अधिकार, सब कुछ उस समय मौजूद था, लेकिन उस अधिकार का यीशु मसीह वहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु इस बात को जानता था कि ये पिता की इच्छा है मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, मैं क्रूस की मृत्यु को सहन करूं, मैं इस दर्द को सहन करूं। यही कारण था कि यीशु मसीह ने उस अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उस अधिकार का इस्तेमाल करके वो एक गलत डिसीजन ले सकता था। मेरे प्रियो, अथॉरिटी या तो हमसे सही काम करवाती है या गलत काम करवाती है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम अपनी अथॉरिटी का कैसा यूज करते हैं। क्रूस की मृत्यु से पहले यीशु मसीह को सब पता है, अधिकार उसके हाथों में है। अगर हमारे हाथ में अधिकार हो, हमारे हाथ में सामर्थ हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस व्यक्ति का वध करेंगे जो हमारा दुश्मन है। करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन ये स्वभाव हमारे यीशु का नहीं था। उसने कभी भी खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ी, कभी नहीं लड़ी, कभी नहीं, क्योंकि उसको ये बात पता था कि इस व्यक्ति के अंदर शैतान काम कर रहा है। जब पिलातुस ने उससे कहा कि तुझे तो पता ही है कि तुझे छोड़ देने का अधिकार भी मेरे पास है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार भी मेरे पास है, तो तू अपनी सफाई में मुझसे कुछ क्यों नहीं कहता? तब यीशु मसीह ने क्या कहा पिलातुस को पता है?
यीशु मसीह ने कहा, अगर ये अधिकार तुझे मेरे पिता की ओर से ना मिला होता तो तेरा मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं था। क्या इस बात को हम समझ पाते हैं? इसका मतलब उसने डायरेक्टली उसको मुंह पर कहा कि मेरे पिता ने तुझे अधिकार दिया है मुझ पर हाथ चलाने का। अगर उसने तुझे ये अधिकार नहीं दिया होता ना तो तेरा मुझ पर कुछ भी नहीं चलता। कई बार हमारे जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर अलाउ करता है ताकि उन परिस्थितियों में जाकर हम उस पद को प्राप्त कर सकें, उस महिमा को प्राप्त कर सकें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर दुखों को अलाउ करता है, परिस्थिति को अलाउ करता है, तकलीफों को अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में रहकर एक विश्वासी व्यक्ति सच्चा विश्वासी बन पाता है। हालेलुया! क्या हम इस बात को समझ रहे हैं? सारे अधिकार यीशु मसीह के हाथ में होते हुए भी यीशु मसीह बेहद नम्र और बेहद दीन था। हमारे हाथ में भी हर अधिकार है, अथॉरिटी है, पर उन अथॉरिटी का हम कैसा यूज करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, ये हम पर निर्भर करता है। क्योंकि शैतान तो तैयार खड़ा है। अगर हमारे साथ पवित्र आत्मा है तो हमारे इर्द गिर्द शैतान भी है, शैतानी शक्तियां भी है जो हमारे मुंह से निकले हुए कुछ नकारात्मक शब्दों को लेकर हमारे पूरे मन पर कंट्रोल कर लेती है और हमको परमेश्वर से दूर करके, उसके प्रेम और विश्वास से दूर करके निराशा, हताशा की ओर लेकर जाती है। हालेलुया! आगे, जैसे ही यीशु मसीह को पता था पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यीशु मसीह के हाथ में अधिकार थे मेरे प्रियो, सब कुछ उसके पास था। लेकिन इन दुखों से भी बढ़कर उसको किस बात का आनंद था? इस बात का आनंद था कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं स्वर्ग को जाता हूँ। हालेलुया! इस संसार के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसको उससे कोई मतलब नहीं था। उसको ये पता था कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में दे रखा है, सब मेरे अंडर में कर रखा है, सब कुछ उसने मुझे दे रखा है। उसको किस बात की खुशी थी कि मैं मेरे पिता के पास से आया हूँ और मेरे पिता के पास जाता हूँ। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु के समय भी नहीं डगमगाया, उसका कारण पता है क्या था? उसका कारण सिर्फ इतना ही था कि उसका जो पिता के साथ संबंध था ना, वो बहुत गहरा था। क्रॉस का मीनिंग आप समझते हैं? क्रॉस का मीनिंग आप समझते हैं? ये जो क्रॉस बना हुआ है, इस कर्टन को हटाएंगे बेटा। ये क्रॉस देख रहे हैं आप? इस क्रॉस की बड़ी लाइन कौन सी है? सीधी लाइन या आड़ी लाइन? और छोटी लाइन कौन सी है? आड़ी वाली। इसका मीनिंग होता है सबसे अधिक अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ रखें। सीधी लाइन का मतलब है ऐसे, सबसे ज्यादा जो रिश्ता है, हमारी कनेक्टिविटी है, रिश्ता है, वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आड़ी लाइन का मतलब है कम होना चाहिए हमारा संसार के साथ रिश्ता। सबसे अधिक रिश्ता परमेश्वर के साथ और सबसे कम रिश्ता संसार के साथ होना चाहिए। इसका मतलब हम संसार से अपने रिश्ते तोड़ दें, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रेम, विश्वास और रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग किसके साथ होना चाहिए, मजबूत किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ। ये सीधी लाइन लंबी इसीलिए है कि ज्यादा रिश्ता अपना परमेश्वर के साथ रखो, ज्यादा विश्वास उस पर करो, ज्यादा संबंध उसके साथ रखो, ज्यादा समय उसको दो। और छोटी लाइन दर्शाती है संसार को। क्या हम समझ पा रहे हैं? छोटी लाइन दर्शाती है कि हमारा रिश्ता संसार से कहीं अधिक, संसार के कामों से कहीं अधिक हमारा रिश्ता मजबूत परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया! यही इस क्रूस का रियल मीनिंग है। यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए भी सबसे ज्यादा प्रेम अपने पिता से करता था। संसार की भीड़ में गिरा हुआ रहते हुए भी
इतने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी सबसे अधिक टॉकिंग टर्म्स, सबसे अधिक बोलचाल, सबसे अधिक उठना बैठना अपने परमेश्वर के साथ था उसका। यीशु मसीह मनुष्य था, उसमें अंश परमेश्वर का कैसे आया पता है? परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताने की वजह से। आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे ना, आप उसकी कॉपी बनना शुरू हो जाएंगे। ये बात आप मान के चलो। आप जिसके साथ समय, आप एक दारू पीने वाले व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे ना, धीरे 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 करके आप हूबहू उसके जैसे बन जाएंगे। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति के साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे ना, धीरे धीरे उसकी बोली, उसकी भाषा, उसका चाल चलन। कई बार आपने देखा है इस बात को कि जब कोई व्यक्ति हमारा आइडल होता है, आदर्श होता है, तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किसी को सलमान खान पसंद होता है तो वो सलमान खान जैसे बन जाते हैं, किसी को शाहरुख खान पसंद होता है तो उसकी शाहरुख खान जैसे बनने की कोशिश करते हैं। कोई टीवी में हम कहीं नई शर्ट देखते हैं, टी शर्ट देखते हैं, तो हम उसको पहनने की कोशिश करते हैं, हम भी इसको पहनेंगे। ऐसे ही यीशु मसीह का जो आइडल था ना, वो उसका पिता था, परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह ने वचन में कहा है, मैं वही काम करता हूँ जो मैं स्वर्ग में अपने पिता को करते हुए देखता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि उसका आइडल कोई नहीं था, उसका आइडल पिता था। वो हूबहू उसकी कॉपी बनने की कोशिश करता था। 33.5 साल यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर सामर्थ्य से काम नहीं किए, वो कॉपी करने की कोशिश करता था। और उस कॉपी करने में इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर, दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी, पुत्र होने के बाद भी। यानी यीशु मसीह ने परमेश्वर जैसा बनने के लिए भी दर्द उठाया। अब हमारी बारी है यीशु मसीह का बनने के, यीशु मसीह जैसा बनने के लिए अब हमको दर्द उठाना है। क्या हम तैयार हैं? हमारा कनेक्शन कहाँ है, कितना है, वो हम जानते हैं। कितना होना चाहिए ये मैं बता चुकी हूँ, प्रैक्टिकली दिखा दिया मैंने आपको कैसा रिश्ता हमारा होना चाहिए। ज़्यादा खुदा के साथ, कम संसार के साथ। अगर हम उल्टे चलेंगे ना, अगर हम इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या होगा? खतरा। कैसा खतरा? कभी एम्बुलेंस पर आपने प्लस का निशान देखा है? एम्बुलेंस के ऊपर वो इक्वल होता है, आड़ा भी इक्वल, सीधा भी इक्वल। देखा है एम्बुलेंस पर? देखा है? नहीं देखा है तो जाना देखना। एम्बुलेंस के ऊपर प्लस का निशान होता है। वो प्लस का निशान कैसा होता है? इक्वल होता है, इक्वल। और वो किस चीज को दर्शाता है? दुर्घटना। एम्बुलेंस जब निकलती है, अजीब अजीब सी आवाज आती है, तब क्या होता है? दिल के अंदर धक धक सी होती है, और अंदर से क्या आवाज आती है? प्रभु जो भी इसमें इसकी रक्षा करना। एम्बुलेंस किस चीज को दर्शाती है? दुर्घटना को दर्शाती है। जब हमारा परमेश्वर और संसार के साथ इक्वल रिलेशनशिप होगा ना, इक्वल रिलेशनशिप, खतरा सामने खड़ा है, दुर्घटना तय है। आपने दोनों को इक्वल पे रख दिया ना, इक्वल पे, गड़बड़ हो जाएगी। रिश्ता होना चाहिए ऐसा। उस प्लस में और इस क्रॉस में बहुत अंतर है। वो प्लस है, ये क्रॉस है। वो प्लस है, ये क्रॉस है। प्लस में दोनों इक्वल लाइनें होती हैं, क्रॉस में एक लाइन लंबी होती है, एक लाइन छोटी होती है। और इसका मीनिंग क्या होता है मैंने बता दिया। आगे पढ़ो बेटा इसको। भोजन पर से उठकर हाँ। अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए हाँ। और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? भोजन पर से एकदम उठा। पहले उसने भोजन ग्रहण नहीं किया, भोजन करने जब बैठा, भोजन पर से जब उठा, उसने क्या किया? अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। कमर बांधना किस चीज को दर्शाता है? तैयारी को दर्शाता है। किस चीज की तैयारी को? कमर बांधने का मतलब क्या है? अपने आप को दृढ़ करना, हियाव लाना अपने अंदर, अपने आप को तैयार करना। किस चीज के लिए? किसी विशेष उद्देश्य के लिए। हम जब भी किसी काम को करते हैं उससे पहले क्या की जाती है? तैयारी की जाती है।
हालेलुया। बिना तैयारी के कोई भी काम नहीं होता है। इसी तरीके से एक विश्वासी के जीवन के अंदर भी हर एक बात की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कैसी तैयारी? एक रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, समय होना चाहिए। किस चीज का? हर एक बात का। प्रार्थना करने का समय होना चाहिए, बाइबल पढ़ने का समय होना चाहिए, आराधना का समय होना चाहिए, बिजनेस का समय होना चाहिए, जॉब का समय होना चाहिए। हर एक चीज का एक समय होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह यहाँ क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह अपनी दीनता को, अपनी नम्रता को, उन बातों को जो यीशु मसीह ने पिता से सीखी है, वो अपने चेलों को दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या किया यीशु मसीह ने? अपने ऊपरी कपड़ों को उतार कर अंगोछा लेकर अपनी कमर को बांधा, और फिर क्या किया? बर्तन में पानी भरकर हाँ। चेलों के पांव धोने, हाँ। और जिस अंगूठे से उसकी कमर बंधी थी, हाँ। उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? तब बर्तन में पानी भर के चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। क्या कर रहा है यीशु मसीह? अपने चेलों के पांव धो रहा है। ये पांव धोना किस चीज को दर्शाता है? नम्रता और दीनता को। क्या यीशु मसीह ने चेलों के विरुद्ध कोई पाप किया था? क्या कोई अपराध किया था? आज हम किसी के विरुद्ध अपराध और पाप करके भी उसके पांव नहीं धुलाते हैं। आज हम किसी के विरुद्ध पाप और अपराध करके भी क्षमा मांगते नहीं है। हमारे अंदर क्षमा नहीं है, और हम अपने आप को कहते हैं हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। हमें क्षमा मांगने में शर्म आती है, हमें क्षमा मांगने में शर्म आती है, हमें क्षमा करने में दर्द होता है। लेकिन यीशु मसीह जिसने चेलों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है, उसके बावजूद एक नमूना पेश कर रहा है। क्या कर रहा है? चेलों के बर्तन भर के बैठा है और चेलों के पांव धो रहा है। और पांव धो के क्या कर रहा है पता है? अपने अंगूछे से पोंछ रहा है, अपने अंगूछे से पोंछ रहा है। कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी हुई है। यीशु मसीह किसी टॉवल का यूज नहीं कर रहा है। यीशु मसीह किसी टॉवल का यूज नहीं कर रहा है। यीशु मसीह किसी अन्य वस्त्र का यूज नहीं कर रहा। यीशु मसीह उसकी कमर पे बंधे हुए अंगोछे का इस्तेमाल कर रहा है। वो क्या था पता है? वो यीशु की मोहब्बत थी चेलों के प्रति। हालेलुया। वो यीशु का प्रेम था चेलों के प्रति। हमारा प्रेम कैसा है? हम कैसा प्रेम रखते हैं आपस में एक दूसरे से? हम एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल तो कर दें, भड़क पड़ते हैं। हम अपने परिवार के लोगों को किसी चीज को हाथ लगाने नहीं देते हैं। मेरी चीज तूने कैसे खाई? मेरी चीज तूने कैसे उठा ली? हम तेरी मेरी में उलझे पड़े हैं। तेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना, तेरा इतना। हम बंटवारा करने में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जोड़ने में रुचि रखता है, हम तोड़ने में रुचि रखते हैं। यीशु मसीह जोड़ने की कोशिश करता है, हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत मेजर डिफरेंस है हमारे अंदर। यीशु मसीह अपने अंगूछे से चेलों के पैर धोकर पोंछ रहा है। मेरे प्रियो, अगर सर पोंछ रहा होता या शरीर का कोई अंग पोंछ रहा होता ना, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पैरों में तो मिट्टी भी होती है, और चेले जो इतनी पद यात्रा करते थे ना, उनके तो पैर बहुत गंदे हो जाते थे। पैरों में मिट्टी होती है, पैरों में गंदगी होती है, पैर बहुत गंदे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपके पास में बैठा है, आप उसको बार बार पैर लगाएं, वो कितनी देर तक उस चीज को बर्दाश्त करेगा? कुछ सेकंड्स के लिए बर्दाश्त करेगा, उसके बाद झुंझला जाएगा। तलट पैर हटा, पैर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि पैर कोई बर्दाश्त नहीं करता है। हर किसी को पैर को देखकर ऐसा लगता है पैर मत टच करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने अंगूछे से, खुद के रुमाल से, खुद के अंगूछे से जो उसकी कमर में बंधा है, चेलों के पैर को पोंछ रहा है। ये है उसकी नम्रता और दीनता। हम नम्रता और दीनता के लेवल पर कहाँ तक पहुँचे? हमारी दीनता क्या है? हमारी नम्रता क्या है?
हम इस बात को आज सोचें। हम तेरी मेरी तोड़ने फोड़ने लड़ने झगड़ने इसमें बिजी हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया तेरा मेरा मत करना, सब कुछ साझा में होना चाहिए, सब कुछ बंटवारे में नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह बंटवारे में नहीं साझे में रखना सिखाता है, और हम क्या करते हैं? बंटवारा करने में होशियार है। इस चीज़ को हाथ मत लगा ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। तेरी चीज़ इधर क्यों आई, मेरी चीज़ इधर क्यों गई? मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने अंगोछे से पैर धोकर अपनी नम्रता अपनी दीनता को दिखा रहा है। मत्ती 10:24 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र और मन में दीन हूँ। यीशु बोल रहा है मुझसे सीखो। मत्ती 10:24 यीशु मसीह कह रहे हैं मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। सीखने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है मुझे देखते जाओ, मुझे देखो। उससे सीखने की ज़रूरत है, उसकी नम्रता और दीनता को लेने की ज़रूरत है। आगे बेटा, यीशु मसीह ने उनके पैरों को धोया और पोंछा। आगे, जब वह शमौन पतरस के पास आया, हाँ। तब पतरस ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हाँ, पढ़ते जाओ। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। हाँ। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हाँ। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह बारी बारी से चेलों के पैर धो रहा था, शमौन पतरस के पास आया और शमौन पतरस ने कहा, गुरु, मैं तुझे अपने पैरों को हाथ लगाने नहीं दे सकता, तू मेरे पैर कभी भी नहीं धोने पाएगा, मैं तुझे मेरे पैरों को हाथ लगाने नहीं दूंगा, तू गुरु है, मैं तेरा चेला हूँ। तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। मेरे प्रियो, जब यीशु हमारे जीवन में कुछ करता है ना, वो हमको शुरुआत में समझ में नहीं आता है। ये बात उस समय की दिक्कत नहीं थी, आज की भी बड़ी दिक्कत है। ये प्रॉब्लम उस समय की नहीं थी, ये प्रॉब्लम आज की भी है। जब यीशु कुछ करता है ना, तो यहाँ नहीं पड़ती, पल्ले ही नहीं पड़ती है। तब पतरस जैसे हम भी उछल पड़ते हैं और बोलते हैं, नहीं 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 प्रभु, डिनाई करते हैं, तू ऐसा नहीं कर सकता प्रभु। ये तो पैर धोने की बात है, मैं प्रैक्टिकली इस बात को बता रही हूँ। जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना शुरू करता है, तब हम भी डिनाई करते हैं पतरस की तरह, नहीं 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 प्रभु, ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा तो कदाचित नहीं कर सकता प्रभु, ऐसा कैसे कर सकता है तू मेरे साथ? मैं सालों से तेरे पास आ रही हूँ, सालों से आ रहा हूँ, सुबह 10 बजे से पहले पहुँचता हूँ, दरी बिछाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, सफाइयाँ करता हूँ, तू इसे मेरे साथ कैसे कर सकता है प्रभु? मैं बरोबर दशमांश देता हूँ, भेड़ देता हूँ, 1 घंटा आराधना स्तुति प्रार्थना करता हूँ, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कैसे कर सकता है प्रभु? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यीशु क्या कहता है पता है पतरस को? जो मैं कर रहा हूँ ना, तू उसको अभी नहीं समझ सकता, लेकिन बाद में समझेगा। समझे? हम भी पतरस जैसे ही हैं, हम भी डिनाई कर देते हैं। जब प्रभु हमको प्रोसेस में डालता है ना, बनने के प्रोसेस में हम डिनाई कर देते हैं, नहीं प्रभु जैसा हूँ ठीक हूँ, बनने में बड़ा दर्द होता है, हम क्या करते हैं? डिनाई कर देते हैं। अब डिनाई जो व्यक्ति करता है, जो मना करता है बनने के प्रोसेस में जाने से, तकलीफ में जाने से, जो व्यक्ति मना करता है, यीशु क्या कहता है उसको? तेरा मेरा कोई साझा ही नहीं। क्या हम समझे इस बात को? यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तू बनने को तैयार नहीं है, अगर तू बनना नहीं चाहता, अगर तू बनने के प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, तो तेरा और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तेरा मेरा कोई साझा नहीं है। यहाँ पर पतरस को क्या कहा? जो मैं कर रहा हूँ तू अभी नहीं समझ रहा, लेकिन बाद में समझेगा मैं क्यों कर रहा हूँ। जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन
बाद में समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा था। पास्ट, जब वो पास्ट में चली जाएगी ना बात, तब हमें समझ में आएगा। प्रेजेंट में तो हम पतरस की तरह डिनाई करते रहते, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, तू मेरे पैर नहीं धोने पाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मैं कर रहा हूँ ना तो अभी नहीं समझेगा, लेकिन बाद में समझेगा। और अगर तूने मेरे को पैर नहीं धोने दिया तो तेरा मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तेरा मेरा कोई साझा नहीं है। इसका मतलब अगर तू बनने के प्रोसेस में नहीं जाना चाहता है तो तेरा और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर तू मेरे जैसा नहीं बन पाएगा। क्योंकि मुझे भी परमेश्वर ने प्रोसेस में डाला था, उसके बाद मुझे वो सिंहासन दिया। आज मैं तुझे एक प्रोसेस में डाल रहा हूँ ताकि मैं भी तुझे वो मुकुट और वो महिमा का सिंहासन दे सकूं। क्या हम समझ पा रहे हैं इन बातों को? थोड़ी गहरी बातें हैं, इनको समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने यीशु को तकलीफ में जाने दिया, क्यों? उस सिंहासन और उस पद के कारण। यीशु हमको भी बनने के प्रोसेस में जाने देता है, क्यों? ताकि वो महिमा का मुकुट और वो सिंहासन हमें भी मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर यीशु को अपने जैसा बना रहा था और यीशु हमको अपने जैसा बना रहा है। हालेलुया। तो अगर तकलीफ में है ना तो उस प्रोसेस में ना डिनाई नहीं करो, प्रभु तू बना मुझे। अगर नहीं बनोगे, भटक जाओगे, रास्ता बदल लोगे, चले जाओगे, उस रास्ते से निकल जाओगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं दोगे, तो प्रभु कहेगा मेरा और तेरा कोई साझा नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है तेरा और मेरा। फिर क्या हुआ जब पतरस ने बात सुनी? पतरस ने उससे कहा, हाँ, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। हाँ। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हाँ। शमून पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया। अब यहाँ पतरस ने जब सुना कि तेरा और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं, तो प्रभु छोड़, तू पाँव तो मत, तू तो मेरे को पूरा ही निला दे, ले बाल्टी ले ले और मेरे को पूरा ही निला दे। क्या बोला? पतरस को यीशु मसीह के साथ टूटते हुए रिलेशन से डर लगा, घबराहट होने लगी। क्या बोला? प्रभु केवल पैर नहीं, तू तो हाथ और मुंह भी धुला दे, सब धुला दे। अब तू पर रिश्ता मत कट कर, रिश्ता कट मत कर, सब कुछ धुला दे, तू पूरी तरीके से धो दे मुझे। आगे यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हाँ। जो नहा चुका है, हाँ। उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, यीशु ने क्या कहा? जो नहा चुका है उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। अभी नहा चुका है का मतलब क्या है? ये वो है जो बपतिस्मा ले चुका है। ये उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह के सारे चेले बैप्टाइज थे, बपतिस्मा लिए हुए थे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उन लोगों ने ले रखा था। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने पहली आज्ञा को पूरा कर दिया है, पहली आज्ञा क्या है? बपतिस्मा। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो नहा चुका है उसको दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पैर धोने की ज़रूरत है। इसका मतलब उसको अपने आप को नम्र और दीन करने की ज़रूरत है। पैर धोने का मतलब होता है नम्र और दीन करना, अपने आप को झुकना। किसके आगे? किसके आगे? परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र दीन करें, परमेश्वर के वचन के आगे अपने आप को नम्र दीन करें, सिखाई हुई शिक्षा के आगे अपने आप को नम्र दीन करना। अगुवे जब आपको कुछ बोलते हैं उनकी बातों के आगे अपने आप को नम्र और दीन करना। यीशु मसीह पतरस को ये सिखा रहा है। आगे, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। हाँ। और तुम शुद्ध हो। हाँ। परंतु सब के सब हाँ, यीशु मसीह कह रहा है तुम शुद्ध हो क्योंकि तुमने बपतिस्मा ले लिया है, तुम पूरे नहा चुके हो, तुम शुद्ध हो। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं पर सबके सब नहीं। क्यों? क्योंकि उन 12 चेलों में से एक चेला था जिसके अंदर लालच का पाप काम कर रहा था, वो था यहूदा इस्करियोती। उसके विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम शुद्ध हो पर सबके सब नहीं। यहूदा इस्करियोती बपतिस्मा लिया हुआ था मेरे प्रियो। अगर हम सोचते हैं बपतिस्मा लेने के बाद हमारे पाप माफ हो जाएंगे, तो बाइबल ऐसा कहीं भी नहीं बोलती है।
हमने बपतिस्मा ले लिया, हम शुद्ध हो गए, इसके बाद हम लालच करें, व्यभिचार करें, कुछ भी करें, वो सब चलेगा, परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगा। अगर आप बैप्टाइज हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप शुद्ध हो चुके और शुद्धता के साथ साथ अशुद्धता को भी अपने साथ साथ लेकर चल रहे हैं, तो उस चीज को यीशु मसीह एक्सेप्ट नहीं करता। यीशु मसीह फिर क्या बोलता है, तुझ में अभी एक और बात की घटी है, उस घटी को दूर कर, तब मैं मानूंगा कि तू शुद्ध है। हमारे अपने आप को शुद्ध कहने से हम शुद्ध नहीं हो जाते। यीशु हमारे विषय में गवाही देना पाए। क्या पिता ने यीशु की गवाही नहीं दी? पिता ने क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। जब यीशु को पिता की गवाही की जरूरत थी, तो आपको और मेरे को यीशु की गवाही की जरूरत नहीं है क्या? वो गवाही कैसे बनेगी? वो गवाही कैसे बनेगी? वो गवाही जैसे यीशु मसीह पिता को प्रसन्न करता रहा ना, तब बनी। ऐसे ही हम भी जब पिता को और यीशु को प्रसन्न करते चलेंगे ना, हमारी भी वो गवाही तब बनेगी। हमारी गवाही भी तभी बनेगी। हम किसी की दृष्टि में हीरो हीरोइन हो या ना हो, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में हम उनकी हीरोइन बन सकें, उसकी दुल्हन बन सकें, उसको प्रसन्न कर सकें। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा जीवन हमको जीना है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। वह अपने पकड़वाने वाले को जानता था। हाँ, वो अपने पकड़वाने वाले यहूदा को जानता था। उसको सब पता था उसको कौन पकड़वाएगा। आगे। इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। हाँ, उसने यहूदा के लिए कहा था कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। आगे। जब वो उनके पाँव धो चुका हाँ। और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, हाँ। तो उनसे कहने लगा। जब वो अपने पाँव धो चुका, तब जब वो चेलों के पाँव को धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, वही अंगूठा जिससे पैर धोए थे, उसको वापस से उसने अपनी कमर पर बांध दिया। ये थी मोहब्बत, ये थी यीशु की मोहब्बत अपने चेलों के प्रति। ऐसी मोहब्बत यीशु अपने चेलों से करता है। अपने कपड़ों को पहनकर वो बैठ गया और उनसे कहने लगा, क्या कहने लगा? क्या तुम समझे? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? यीशु मसीह ने पहले क्या कहा कि मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में समझ आएगा। अब वो घड़ी आ चुकी है, यीशु मसीह उनको समझा रहा है कि जो मैंने किया वो क्यों किया। अब वो घड़ी आ गई है कि यीशु मसीह उनको समझा रहा है। ऐसे ही हमारी जिंदगी के अंदर होता है। जब हमारे जीवन में कुछ घटित होता है, हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन जब हम प्रभु की ओर जाते हैं, प्रभु की ओर बढ़ते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं कि प्रभु ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, तब प्रभु बताता है इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ बेटा। यहाँ पर अब यीशु मसीह के करीब जाकर वो बैठे। अब यीशु मसीह उनसे बोल रहा है, क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? चेले बोल रहे हैं, हाँ पता है, बर्तन में पानी डाला, मग्गा लिया, तूने पैरों में डाला और पैर धो लिया, पहुंच लिया। हमारे पैरों में बहुत मिट्टी लगी थी, तेरे को पैर पसंद नहीं आ रहा था हमारे, इसलिए तूने धो लिया। चेलों की बुद्धि इतनी ही काम की होगी, मैं समझती हूँ, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। चेलों की बुद्धि इतनी ही काम की होगी। उस समय मैं समझती हूँ कि चेले सोच रहे होंगे कि अपन भोजन से पहले पैर धोते ही हैं, अपन शायद अपन अंदर ऐसे ही आके बैठ गए, पैर धोने का अपन को समय नहीं मिला, इसलिए यीशु मसीह ने धुला दिए होंगे पैर। क्योंकि चेले जिस चीज से निकल कर आए थे, जिस संसार से निकल कर आए थे, वो संसार रीति रिवाजों से भरा हुआ था, कस्टम और सिस्टम। इन्हीं बातों को लेकर यीशु मसीह को शास्त्री फरीसी फंसा लेते थे। क्या बोलते थे? तेरे चेले तो हाथ धो के भी रोटी नहीं खाते, कितने गंदे चेले हैं तेरे। तेरे चेले तो हाथ धो के भी रोटी नहीं खाते। यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को उनका भी जवाब दिया, लेकिन यहाँ पर चेले समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह के लिए पैर धोना इतना वैल्यूबल नहीं है कि खाने से पहले आप पैर धो फिर आपको रोटी मिलेगी, नहीं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर यीशु मसीह के पैर धोने के पीछे उद्देश्य था, वो अब यीशु मसीह समझा रहा है। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? तुम मुझे गुरु हाँ। और प्रभु कहते हो, हाँ। और ठीक ही कहते हो, हाँ। क्योंकि मैं वही हूँ। हाँ, पहले तो क्या किया यीशु मसीह ने? उनका कंफ्यूजन दूर किया। क्या किया?
सबसे पहले उनका कंफ्यूजन दूर किया और क्या बोला, तुम मुझे मुंह से गुरु प्रभु ये सब बातें कहते हो ना, ठीक कहते हो, मैं वही हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था मैंने इनके पैर धोए तो इनके अंदर कंफ्यूजन आ गया होगा कि गुरु ही है ना। हम इंसान है ना, हमारी सोच थोड़ी ऐसी ही दौड़ती है। जब चेलों के यीशु मसीह ने पैर धोएंगे, चेलों ने क्या सोचा होगा, यार कहीं हम बावर्ची को गुरु तो नहीं समझ रहे, कहीं हमने रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया, मसीह कोई और तो नहीं, किसी और को थोड़ी पकड़ लिया हमने। ये पैर वैर धो रहा है हमारे, ये बात तो उनको थोड़ी समझ में नहीं पड़ी। गुरुओं के पैर धो रहा है, चेले गुरु के पैर धोंगे या गुरु चेलों के पैर धोएगा? आपस में उनकी खुसर चालू हो गई होगी। यीशु मसीह ने क्या किया, पहले उनको क्लियर किया, उनका कंफ्यूजन दूर किया। क्या कंफ्यूजन दूर किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, और मैं वही हूँ, यानी मैं गुरु भी हूँ, मैं प्रभु भी हूँ, और मैं वही यीशु हूँ जो तुम्हारे साथ रहा। आगे, यदि हाँ। मैंने प्रभु और गुरु होकर हाँ। तुम्हारे पाँव धोए, हाँ। तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हाँ, यदि मैंने गुरु होकर प्रभु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने गुरु और प्रभु होकर तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे पैर धोए, इतना दीन और नम्र मैं तुम्हारे सामने बना, तुम्हें भी एक दूसरे के सम्मुख दीन और नम्र होना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, तुम्हें भी एक दूसरे के सम्मुख दीनता और नम्रता दिखानी चाहिए। कठोरता और क्रूरता इंसान को नाश कर देती है, कठोरता और क्रूरता इंसान को बर्बाद कर देती है, कठोरता क्रूरता इंसान को तोड़ देती है। यीशु ने क्या कहा, मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पाँव धो सकता हूँ, तो क्या तुम एक दूसरे के नहीं धो सकते? मैं तुम्हारे सामने इतना नम्र और दीन हो सकता हूँ, तो क्या तुम एक दूसरे के सामने नम्र और दीन नहीं हो सकते? हमारी दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मेरी टांग ऊंची रहनी चाहिए। हमारी क्या दिक्कत है? मेरी टांग ऊंची रहनी चाहिए। इसी दिक्कत को यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में से दूर कर रहा है कि एक दूसरे के सामने नम्र और दीन बनो। कभी तूने मेरी मान ली, कभी मैंने तेरी मान ली, कभी तूने मेरी बात मान ली, कभी मैंने तेरी मान ली। नहीं, मैं तेरी कैसे मान सकता हूँ? मेरी टांग नीचे चली जाएगी, तेरी ऊपर हो जाएगी। यही दिक्कत है संसार में, ये टांग वाली दिक्कत है। यीशु मसीह ने इस टांग वाली दिक्कत को चेलों के बीच में से दूर किया। क्यों? मैं समझती हूँ वहाँ पर भी टंटा होगा चेलों के बीच में। प्रभु तुझसे ज़्यादा प्यार नहीं मुझसे करता है, यही टंटा होगा वहाँ पे भी। तेरे से ज़्यादा मैं प्रभु के साथ समय व्यतीत करता हूँ, वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का टूटा होगा। तू प्रभु की नहीं सुनता, तू तुझसे प्रभु क्यों प्यार करेगा, तू तो सुनता ही नहीं प्रभु की। तो यीशु मसीह ने क्या करा पता है? अपने आप को नम्र दीन करके क्या बोला पता है? चेलों को दिखाया, जैसे मैंने गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पाँव धोए ना, वैसे ही एक दूसरे के साथ करो, तभी तुम मेरे चेले जाने जाओगे। नहीं तो तुम किसी दूसरी कैटेगरी के माने जाओगे। मैं तुम्हें नहीं मान सकता कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर गुरु बड़ा होता है, चेला बड़ा होता है। हमारे यहाँ टंटा ही बड़े छोटे का है। मैं बड़ा हूँ, उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया? अरे कोई बात नहीं, बोल दिया, क्षमा कर दे। बड़े हो यार, बड़ा दिल रखो, क्षमा कर दो, माफ कर दो। जब यीशु मसीह हमारा इतना नम्र दीन है, तो हमारे अंदर वो बड़े छोटे वाली बातें कहाँ से आ गई? मुझे तो छोटे ही सुना के चले जाते हैं, मैं तो भी माफ कर देती हूँ। मुझे तो छोटे ही मेरा दिल तोड़ के चले जाते हैं, मैं तो माफ कर देती हूँ। वैसी ही हो जाती हूँ, सेम वैसी हो जाती हूँ। मेरे स्वभाव में कहीं से कहीं तक फर्क नहीं आता है, कहीं से कहीं तक। एक थप्पड़ मार के भी चले जाओगे ना, दूसरी बार आओगे ना, फिर भी गले लगाऊंगी। क्यों पता है? क्योंकि ये मैंने यीशु से सीखा है। मेरे अंदर नहीं आता है कि मैं बड़ी हूँ, छोटे हो, छोटे बन के चलो। बोल दिया तो कोई बात नहीं, प्रभु बोलता है क्षमा कर दो। ठीक है प्रभु, तूने कहा ना, कर दो।
यीशु मसीह हमको नम्र दीन बनना सिखाता है। ये तेरी मेरी आज झगड़ा किस बात का है? घरों में लड़ाई किस बात की है? माँ बाप बोलते हम बड़े, बच्चे बोलते हम बड़े, पत्नी बोले मैं बड़ी, पति बोले मैं बड़ा। जब हर परिवार में ये बोल दिया जाए ना, यीशु बड़ा हम सब छोटे, तो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं गुरु और प्रभु होकर अगर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसा करना है। ऐसे नहीं बोलना है कि तू तो नीचे मिनिस्ट्री संभालता था, यीशु मसीह के साथ पहाड़ों पे दुख हमने तो उठाए। पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु मसीह के साथ पहाड़ों पे जाया करते थे। होगा टंटा उस समय, तभी तो यीशु मसीह को प्रदर्शन करना पड़ा, ये नमूना पेश करना पड़ा। उसमें भी टंटा चलता होगा क्या? प्रभु को नहीं समझ में आता होगा कि टंटा चल रहा है? कलीसिया में भी यही टंटा है, मैं बड़ी ये छोटी, मैं बड़ा ये छोटा। ये नॉनसेंस थिंग्स हैं, ये फालतू की बातें, छिछली बातें। यीशु मसीह ने कहा इन छिछली बातों से दूर रहो। जैसा मैंने किया ना तुम्हारे साथ, तुम भी वैसा ही करो। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। एकदम नहीं समझ पाओगे, लेकिन कोशिश तो करो। एक दूसरे को हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, चाहते ही नहीं है, नहीं करना। नफरत से भरे पड़े, करवाहट से भरे पड़े और कहते हैं हम यीशु के चेले हैं। हम अपने आप को यीशु का चेला बोल रहे हैं, नफरत और कड़वाहट अपने हृदय में रखकर। उस हृदय में जहाँ नफरत वास कर रही है, कड़वाहट वास कर रही है, यीशु रहेगा? मुझे बताओ, रहेगा क्या? उसको तो अपने जैसा दिल चाहिए जो क्षमा कर दे। क्या हम समझ पा रहे हैं? पैर धोने का असली मीनिंग यही होता है। बाल्टी टब लेकर हम बैठ जाएं और पैर धुला लें और फिर वापस से अंदर कड़वाहट रखें। आज तो पैर धुला ली और घर जाके बोले इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा करती, ऐसा करती, ऐसा करती, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। क्या मतलब ऐसे पैर धुलाने का? पैर धुलाने ना हृदय से धुलाएं, अपने हृदय से कड़वाहट को दूर करें, नफरत को दूर करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को अपना समझे, एक दूसरे के सम्मुख नम्र बने, दीन बने। यीशु मसीह की शिक्षाएं बताए क्या है? कोई तेरी धोती ले लेना तो उसको कुर्ता भी उतार के दे सकते हो। कोई धोती तो ले जाए, उसके सारे ही कपड़े फाड़ दे हम, तूने मेरी धोती कैसे ली? यीशु मसीह की शिक्षाएं, तेरे पास अगर दो दोहर हो तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। करते हैं हम? यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। अगर तेरे एक गाल पे कोई लपड़ मार दे तो दूसरा भी फेर दे। करते हैं हम? मार के तो दिखा, मर दूं मैं, मर दूं, ऐसे कैसे सहन कर लूंगा? एक थप्पड़ मार के तो दिखाए कोई, दूसरा फेरने की हिम्मत है? एक गाल पे कोई तमाचा मारे, दूसरा फेर देने का मतलब आप समझते हैं इतना आसान होता है? करना है, करना है, करते हैं। करा है, मैंने बहुत बार करा। एक गाल पे कोई तमाचा मार के जाता है ना, कुछ बोल के चला जाता है, दोबारा चली जाती हूँ उसके पास की पता है मारेगा, फिर भी चली जाती हूँ, कोई बात नहीं है, मार लेती। उसका मारने का स्वभाव है, मार मार के थक जाएगा। कब तक कोई तुम्हें मारेगा? कब तक कोई तुम्हारा दिल दुखाएगा? एक दिन तो उसका कॉन्शियस अंदर से जागेगा, एक दिन तो जागेगा। मैं यही सोचती हूँ कि एक दिन तो सामने वाले का कॉन्शियस जागेगा कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैं यही करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलूँ। मैं क्यों अपने आप को डिस्टर्ब करूँ? मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट करूँ अपने आप को अपने वे से? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं गुरु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें भी करना है। अब आगे क्या कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया मैंने है। तुम्हें प्रैक्टिकली अनुभव करा दिया है। नमूना दिखाने का मतलब क्या है? मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, नहीं प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, नमूना दिखा दिया है। मैं तुम्हारे लिए आदर्श बन गया। अब क्या करना है? तुम्हें भी एक दूसरे के लिए आदर्श बनना है। हम एक दूसरे के लिए आदर्श कब बनेंगे? जब एक दूसरे के लिए सरदर्द बनना छोड़ देंगे। अभी तो हम एक दूसरे के लिए सरदर्द हैं। एक दूसरे के लिए सरदर्द मत बनो, एक
दूसरे के लिए आदर्श बनो, आदर्श। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, हाँ, वैसा भी तुम भी किया करो। वैसा ही तुम भी किया करो। आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, हाँ, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हाँ। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तुम ये बातें जानते हो कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले न से। भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, अगर इन बातों पर चलो तो तुम धन्य हो। इसका मतलब क्या हम समझे? हम यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं। दास अपने स्वामी से, हम कौन है? सब प्रभु के दास दासी। हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्या हम उससे बड़े हैं? नहीं है ना। तो उसने जो किया हम तो वो कर ही नहीं रहे। उसने जो किया अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उससे अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, ना भेजा हुआ भेजने वाले से। आपको किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? यीशु मसीह ने। ये आपका अनुभव होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको सुसमाचार सुनाया होगा वो व्यक्ति इस भवन में ही नहीं आता है। होगा आपका अनुभव ऐसा कि जिसने आपको सुसमाचार सुनाया, जिसने आपको यहाँ का रास्ता दिखाया, आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उसका कारण पता है क्या है? आपको बुलाया यीशु मसीह ने है, उस व्यक्ति ने नहीं। वो तो सिर्फ एक जरिया था। क्या हम समझ रहे हैं? अगर हम इन बातों को जानते हैं और इसके अनुसार चलें तो यीशु कहता है, क्या कहता है? हम धन्य हैं। आगे, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है, हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसीलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसकी बस 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 बेटा। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं ये उनके लिए कहता हूँ जो मेरे चुने हुए हैं। आप कौन हो? आप अपने आप को क्या कहते हो? क्या आप यीशु मसीह के चुने हुए हैं? अगर आप यीशु मसीह के चुने हुए हैं तो यीशु मसीह बात आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? दास अपने स्वामी से और भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब अगर तुम मेरी इन बातों पर चलोगे तो तुम ब्लेसेड हो जाओगे, धन्य हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे, मेरे चेले कहलाओगे। मेरे प्रियो, कलीसिया में आने से, वचन सुनने से हम चेले नहीं बनते। चेले का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? चेले का मतलब होता है गुरु के नक्शे कदमों पर चलने वाला। उसको बोलते हैं चेला। अगर आप अपने आप को यीशु का चेला बोलते हैं ना, तो हूबहू यीशु की तरह बनने की कोशिश करें। तकलीफ होगी, परेशानी होगी, दुख होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, कहीं जगह पर अपना ईगो भी हर्ट होगा, बहुत जगह पर बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन विजय पक्की है। हालेलुया। अंश अंश करके जब हम यीशु के स्वभाव में आ जाएंगे ना, तो यीशु पता है क्या बोलेगा? ये मेरा प्रिय चेला है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्या यीशु भी तो हमारे लिए ऐसा बोले? नहीं बोले। नहीं चाहते यीशु बोले तो कैसे बोलेगा? हम तेरी मेरी में ही लगे रहेंगे, बड़ी छोटे में ही लगे रहेंगे, इसकी उसकी में लगे रहेंगे। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, ये खा गया, वो कर लिया, इन्हीं में लगे रहेंगे, इन छिछली बातों में। तो क्या हम यीशु के चेले बन पाएंगे? हम एक दूसरे के लिए सरदर्द ना बने, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, यीशु की ब्लेसिड संतान बने, यीशु के समान बने, जिसका नम्र दीन वो है वैसा बने, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले बने, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हालेलुया। हमारी दिक्कत है, हम समझाते जाते हैं, समझते कम। जब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे ना, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक प्यार बढ़ता चला जाएगा, नफरत की जगह ही नहीं रहेगी। यीशु मसीह के अंदर नफरत नहीं है। अगर आपके अंदर नफरत काम कर रही है तो आपके अंदर यीशु नहीं रह सकता।
जहाँ यीशु है वहाँ प्यार है, जहाँ नफरत है वहाँ पर शैतान है। अब इस बात को हमें देखना है। जब हम पैर धुलाते हैं, यहाँ पर हम चाहे किसी के भी पैर धुलाएं, किसी के भी, लेकिन अगर हम विश्वासी हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे के पैर घर पर जाकर अवश्य धुलाएं। और अगर यहाँ पर वो काम कर सकते हैं तो यहाँ पर भी वो काम करें। एक दूसरे से क्षमा मांगे, नम्र बने, दीन बने, क्योंकि यीशु मसीह ने नमूना इसीलिए पेश किया था। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। अगर हम अपने से छोटों के पैर धोएंगे तो हम दस नहीं जाएंगे। अगर आपने किसी के विरुद्ध पाप किया है, अपराध किया है, उसे क्षमा कर दें। किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके विरुद्ध पाप अपराध किया है, आप उसको क्षमा कर दें। क्षमा मांगे, क्षमा करें और बात को खलास करें और एक दूसरे के पैर धुलाएं और एक दूसरे को आदर के साथ एक्सेप्ट करें। क्या हम समझ पाए इन बातों को? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु उपकारी सामर्थी परमेश्वर, आपकी सुंदर वाणी के द्वारा प्रभु हमने आज बहुत कुछ सीखा प्रभु। सचमुच प्रभु हमने सीखा कि जब हम मुंह से नकारात्मक बातें बोलते हैं तो शैतान पूरी रीति से हमें अपने कंट्रोल में ले लेता है। हमारे मन पर अपना कंट्रोल लेकर हमें कड़वा कर देता है, हमें नफरत से भर देता है, हमारे अंदर से उन बातों को निकाल देता है, उन वचनों को निकाल देता है जो तेरे दिए हुए हैं प्रभु। होने दे यीशु, तेरे समान हम बन सके प्रभु। आज हमने सीखा हमारा रिश्ता किससे घनिष्ठ होना चाहिए, हमें पहला दर्जा किसको देना चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों से कितना रिश्ता रखना है, खुदा तुझसे कितना रिश्ता रखना है। इन सब बातों को आज तेरे वचनों के द्वारा हमने सीखा है प्रभु। तेरा वचन हमको नम्र और दीन होना सिखाता है। तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा यदि गुरु होकर मैंने तुम्हारे पाँव को धोया है तो तुम्हें भी आपस में ऐसा ही करना है। सचमुच प्रभु, आज हर घर के अंदर, हर कलीसिया के अंदर प्रभु, एक एक विश्वासी के अंदर प्रभु नम्रता और दीनता का आत्मा कार्य करने पाए, प्रेम का आत्मा कार्य करने पाए। सचमुच जैसे तू हमारे लिए नमूना बना प्रभु, हम भी आदर्श और नमूना बनने पाए प्रभु। सचमुच प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता हम इसी से जाने जाएंगे कि हम तेरे चेले हैं। तेरे वचन में लिखा, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम ब्लेसेड हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। सचमुच ऐसा करने के लिए तुम्हें बल, शक्ति, सामर्थ्य दे। धन्यवाद करती राजा आज की सभा के लिए। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से अब आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। सचमुच पिता, इस दुआ विनती को मैं मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल करो। आमीन। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर तमाम कुलजान के विश्वासियों के साथ, हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया के साथ, आपके साथ, हमारे साथ होती रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। एक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भी जब अपने घरों के अंदर है, हम भी किसी के विरुद्ध यदि हमने कोई गलती की है, खता की है, हम एक दूसरे के पाँव को धोकर नम्रता और दीनता का प्रदर्शन करें और यीशु के समान नमूना बनने की कोशिश करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।